क्या है वीजा का राज? वीजा में सिग्नेचर किसके हैं? अंजू पाकिस्तान कैसे गई? अंजू बार बार भारत आने की बात क्यों करती है? अंजू निकाह की बात क्यों छिपाती है? पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। नमस्कार, आपका स्वागत है एशियन लाइट में। मैं हूं श्रवण कुमार। अब अभी देख रहे थे 2017 की उस्मा अहमद की आप बीती का वीडियो, जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। और आज हम बात करेंगे अंजू की। पहले देखते हैं पाकिस्तान से आई सीमा की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में बिना वीजा के आ जाती है। भारत में नोएडा के सचिन मीना के साथ नेपाल में शादी कर चुपके से भारत में रहने लगती है। प्रशासन को जैसे ही सीमा हैदर के बारे में पता चलती है, उसे गैरकानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के द्वारा बेल पर रिहा कर दिया जाता है। सीमा पर सभी स्तरों पर जांच चल रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का किस्सा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि भारत से गई अंजू की खबर ने सबको चौंका दिया था। एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई और दूसरी तरफ अंजू भारत से पाकिस्तान गई। देखिए रिपोर्ट। भारत में एक महिला पाकिस्तान पहुंच जाती है। राजस्थान भिवाड़ी की रहने वाली महिला अंजू, जो कि अपने कथित प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने और पाकिस्तान घूमने चली जाती है। अंजू भिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का उम्र 15 साल और बेटे का उम्र 7 साल है। भारत से अंजू अपने पति अरविंद को झूठ बोलकर जयपुर जाने की बात करती है और बाघा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच जाती। पाकिस्तान में प्रेमी नसरुल्लाह के पास पहुंचती है। वहां वादियों में फोटो शूट कराती है, जैसे ये सामान्य सी घटना लगता है। एक बात याद रखना चाहिए कि सिक्का का 2 पहलू होता है, एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है सबने देख लिया, और जो नहीं दिखाई देता है आज हम उसकी बात करेंगे। देखते हैं अंजू की रिपोर्ट। अंजू पहले हिंदू जाति से बिलोंग करती थी, बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। अंजू +2 की पढ़ाई कर चुकी थी और प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। आर्थिक रूप से अपने परिवार का सहयोग करती थी। फिर 2 साल में अंजू की दोस्त फेसबुक में पाकिस्तान के नसरुल्लाह से होती है। दोनों एक दूसरे की अपनी देश की खूबसूरत जगहों के बारे में बात किया करते थे। पाकिस्तान के लिए भारत के भोले भाले लोगों को फंसाने का कसर नहीं छोड़ती है। हनी ट्रिप के बहाने कितने अधिकारी और आम लोगों का शिकार करते हैं। हर एक इंसान अपने आप में इंफॉर्मेशन का डेटा होता है। हर एक छोटी सी छोटी जानकारी काफी मायने रखती है। वहीं पाकिस्तान की शिकार हुई अंजू। वहीं अंजू के पिता गया प्रसाद डेविड, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उसने बातों ही बातों में एक बात कह दी कि अंजू की सनक में पाकिस्तान चली गई है। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सच क्या है। आखिर अंजू ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? अंजू पाकिस्तान कैसे गई? अंजू एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती है। पति भी प्राइवेट कंपनी में काम कर अधिक पैसे की चाहत ने पासपोर्ट बनवा लिया ताकि विदेश में नौकरी कर पैसा कमा सके। अंजू के मोबाइल में 2 विदेशी लोगों की बातचीत करने की बात सामने आई है। एक सऊदी अरब की व्यक्ति से ज्यादातर बात करती थी, दूसरी पाकिस्तान के नसरुल्लाह से। पाकिस्तान जाने के लिए अंजू ने 2 साल पहले वीजा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वीजा नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई और बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म को अपना लिया था। पाकिस्तान की इस खबर में हर कोई सदमे में थे। पाकिस्तान के लोगों ने सीमा का बदला लेने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए था कि कोई भारत से भी कोई लड़की आए। अंजू को 2 साल से पाकिस्तान की वीजा नहीं मिल रही थी, लेकिन सीमा हैदर के भारत आने के बाद पाकिस्तान से उसे वीजा मिल गया, जो किसी साजिश से कम नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सारी चीजें पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अंजू शुरुआत में हर बात पे ये बोलते नजर आती थी कि मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने आई हूँ, जैसे हर कोई आता है, मैं 2-3 दिन में वापस चली जाऊंगी। देखिए अंजू का ये वीडियो। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा था कि चीजें हर पल बदलने लगी?
देखते हैं उज़्मा अहमद का ये वीडियो। मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी, विज़िट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊंगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अंजू को लगता है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से वापस भी आएगी, लेकिन पाकिस्तान में तो खेल अभी शुरू हुआ है। सबसे पहले नसरुल्लाह अंजू को लेकर वहां का माहौल बनाता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। नसरुल्लाह बड़ी चालाकी से अपने लोगों को लेकर वीडियो शूट करता है, प्री वेडिंग वीडियो, और एक दूसरे के साथ हाथ उठाकर वीडियो बनाता है ताकि पूरी दुनिया देख सके कि दोनों में क्या चल रहा है। फिर दूसरा वीडियो कोर्ट का होता है, जहां पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट से बाहर आते हुए दिखती है अंजू, तब भाग ना जाए उसके चारों तरफ पुलिस की पहरा होता है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से नसरुल्लाह का हाथ अंजू को कसकर पकड़ा हुआ रहता है। कार के गेट के पास पहले एक आदमी को खड़ा रखता है और नसरुल्लाह अंजू का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठता है और बिना हाथ छोड़े वो खुद भी गाड़ी में बैठता है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया दावा करती है कि अंजू ने नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया और इस्लाम धर्म अपना लिया बिना दबाव में। अंजू एक इंटरव्यू के दौरान बीबीसी से बात करती हुई बताती है कि वो सगाई कर सकता है, शादी नहीं, और सबसे जरूरी बात वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। इस्लाम नहीं करूंगी, मैं जो हूँ वही रहूंगी। और मैंने भी यही बोला है कि आपको जैसे रहना वैसे रह सकते हो, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसी कोई। अंजू का मित्र नसरुल्लाह का भी यही कहना था कि अंजू अच्छी दोस्त है, पाकिस्तान घूमने आई है, 2-3 दिन में घूमकर वापस चली जाएगी, लेकिन अंजू से निकाह कैसे कर ली नसरुल्लाह ने। जैसे ही अंजू की निकाह की बात भारतीय मीडिया में फैलती है, तभी पाकिस्तान से अंजू का वीडियो जारी कर कहती है कि ये निकाह की बात अफवाह है, हमने निकाह नहीं किया है और मैं एक टूरिस्ट की तरह आई हूं और वापस चली जाऊंगी। क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ, जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। एक तरफ निकाह की बात अंजू मानने से इनकार कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया निकाहनामा के साथ साथ धर्म परिवर्तन कर अंजू से फातिमा बनने की खबर दिखा रही है। दरअसल सारा खेल नासमझी का है और वो नासमझ है अंजू। अंजू पाकिस्तान को आजाद भारत समझ रही है, जैसे वो चाहेगी वैसे ही होगा। वो बार बार भूल जाती है कि वो भारत में नहीं पाकिस्तान में है। अंजू अब भी अपने सपने की दुनिया में जी रही है। जैसे निकाह की बात भारतीय मीडिया में फैल जाती है, अंजू की पहली दुनिया दिखाई देना बंद हो जाता है। जो डर साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी सनक के कारण थोड़ी सी खुशी की चाहत में उससे पूरा बसा परिवार उजड़ने लगता है। इसके बाद अपने बच्चों को याद करने लगती है और फिर बच्चों की मांग करने लगती है। फिर उसने वीजा होने की बात कहती है कि मैं अभी टूरिस्ट वीजा पे हूं और मैं वापस जाऊंगी। अंजू का पाकिस्तानी दोस्त जो अब सोहर बन गया है, अभी इतना यकीन करती है उस पर। जब भी अंजू भारत आने की बात करती है तो एक नया वीडियो पाकिस्तान की तरफ से दिखाने लगता है। अंजू भारत आने की बात करती है तो वहां से नए वीडियो प्रसारित होता है। कहीं शादी के बाद लोगों का तोहफा देना, जमावड़ा देखने को मिलता। एक बिजनेसमैन ने साफ तौर पर कह दिया कि भारत में एक महिला पाकिस्तान पहुंच जाती है, राजस्थान भी आने और यहाँ शादी करने पर उसे गिफ्ट के तौर पर फ्लैट का उपहार दिया गया है और यहाँ बसने पर घर बैठे सैलरी दिया जाएगा। इस्लाम की नजर में पहले पति से तलाक नहीं हो जाता तब तक कोई निकाह जायज नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। इसका साफ कारण था कि सीमा हैदर के भारत आने के कारण पाकिस्तान का माहौल खराब हो गया था। अंजू ने वीजा में जानकारी क्यों छिपाई? अंजू ने वीजा में झूठी जानकारी क्यों दी? पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के तीसरे सबसे खतरनाक जगह माना जाता है।
पाकिस्तानी आंतरिक मंत्रालय को अंजू ने वीजा के लिए आवेदन में अपनी लोकेशन दिल्ली लिखी है। नाम में सिर्फ अंजू और पति के बजाय पिता का नाम लिखा है। अंजू खुद को होटल मैनेजर बताती है और जाने के मकसद में शादी के लिए पाकिस्तान आना है, इसलिए विजिट वीजा चाहिए। अंजू के वीजा जो पाकिस्तान में आवेदन किया गया था उस पर साइन किसके हैं और आवेदन फॉर्म में तस्वीरों में इतना अंतर क्यों है? क्या है वीजा का राज? गौर से देखिए, अंजू के द्वारा पाकिस्तान में आवेदन किया गया वीजा को वहां लिखा साइन किसकी है? अंजू उसमें शॉर्टकट में अपनी साइन को लिखी हुई है, जबकि पासपोर्ट में अंजू का साइन पूरा लिखा हुआ है। पाकिस्तान के निकाहनामा में भी अंजू का पूरा साइन लिखा हुआ है, लेकिन वीजा के आवेदन के एप्लीकेशन में ये किसका साइन है? क्योंकि इसमें ना तो नाम मिलता है और ना ही उसकी लिखावट। सबसे बड़ा खेल तो पाकिस्तान के लिए दिए गए आवेदन में बालों को संवारती हुई फोटो दिया गया है, और जबकि दूसरे आवेदन में फोटो सही तरीके से दिया गया है। खैर पश्तून से आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। नसरुल्लाह ने अंजू को वहां की नागरिकता दिलाने की बात करते हैं और अंजू की वीजा के समय को बढ़ाने के लिए आवेदन भी दिया गया है। फिलहाल एक बात ध्यान देने का योग है कि अंजू हर बार अपनी बातों में भारत आने की बात करती है। मेरे बच्चों का ख्याल मेरे सिवा कौन रख सकता है, इस तरह से बात करके अंजू की हर एक वीडियो में वो भारत आने की बात करती है। उज़्मा अहमद ने बड़ी हिम्मत के साथ पाकिस्तानी दूतावास में पहुंचकर अपने आप को बचा लिया। जैसे ही वो भारत की बॉर्डर में पहुंचती है, सबसे पहले वो भारत की जमी को चूमती है और आजादी का सही मायने क्या होता है उसको समझा। पाकिस्तान से आई सीमा का कहना है कि मैं मर जाऊंगी पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अंजू को पाकिस्तान में इतना मान सम्मान धन दौलत मिल रहा है तो उसे भारत की याद क्यों आती है? लेकिन सवाल यह है कि अंजू की सनक में पाकिस्तान तो चली गई, क्या अंजू पाकिस्तान से वापस आ पाएगी? फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है।